Hello students, welcome in Deep Education Group of Classes. Friends, आज हम 12th साइंस फिजिक्स सेकंड जो अपना टॉपिक शुरू है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसी में का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस डायग्राम इस तरीके से निकाला था और वहां पर कुछ चेंजेस थे और ये फॉर्मूला हमने प्रूव किया था du मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4πε0 q into q0 मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1/r2 - 1/r1। ये फॉर्मूला हमने पोटेंशियल एनर्जी इसी के लिए प्रूव किया था। अब नेक्स्ट हमने कुछ चीजें सपोज किए थे कि यहां पर हमने ये जो r1 है वो हमने इंफिनिटी पर दिया था और R2 की जगह पर मतलब ये जो R1 है, R1 की कीमत हमने इंफिनिटी कंसीडर की। मतलब ये जो पॉइंट आपका A है जहां पर चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0 है वो हमने इनिशियली R1 पे लिया था डिस्टेंस, अब हम उसको इंफिनिटी पे ले गए। मतलब चेंजेस क्या किया, इंफिनिटी पर दिया। और ये जो R2 है इस R2 को हमने R कहा, आया चेंजेस। अब ये जो Q0 है जिसको हमने कहा था यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या कहा था हमने, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसकी वैल्यू होती है 1, ये हमने वैल्यू 1 लिया। 1/∞ मतलब 0, उसको नेग्लेक्ट कर दो, यहां पर आ गया आपका 1/r, ये Q0 कैंसिल और फाइनल आपका जो फॉर्मूला आएगा इस तरीके से आएगा 1/4πε0। और ये जो चार्ज है Q0 पॉजिटिव Q, उसी की जगह हमने ओनली स्मॉल q चार्ज किया था। ऐसा हमने चेंजेस इसलिए प्रीवियस लेक्चर हमने किए थे। अब यहां पर उसी के जरिए हम ये फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं 1/4πε0 q/r1। और इसलिए ये जो du है जिसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहा था उसको हमने v से रिप्लेस किया था या dv से रिप्लेस किया था। मतलब dv मतलब पोटेंशियल एनर्जी, dv मतलब क्या या v मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले का कन्वर्जन हमें अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में करना है तो कौन कौन से चेंजेस हमें करना जरूरी है। फर्स्ट चेंज हम करना है, ये जो पॉइंट A है वो R1 के जगह इंफिनिटी डिस्टेंस पर हमें लेना है, फर्स्ट चेंज, आया समझ में। सेकंड चेंज, ये जो डिस्टेंस वहां पर हमने R2 कहा था उस R2 का हम R करेंगे, ये सेकंड चेंज हो गया। और थर्ड चेंज, यहां पर हमने प्लस Q चार्ज, कैपिटल Q चार्ज किया था, याद है क्या देखो, और उसी के जगह हमने स्मॉल q चार्ज किया और इसलिए इसके जगह पर हमने Q लिया। यहां पर 1/∞ मतलब 0, 1/r2 की जगह पर अपना 1/r आ गया। और ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उस Q0 की वैल्यू हम 1 लेते हैं और इस तरीके से ये फॉर्मूला अपना समझ में आएगा। मतलब V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वन टाइप ऑफ वर्क। क्या है ये, वन टाइप ऑफ वर्क। किस लिए, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस Q0 चार्ज को इस Q चार्ज से अवे पुश कर रहा है, किधर, दूर जा कर रहा है। लेकिन हमें उसी चार्ज को अगेंस्ट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमें इस B तक लाना है। कहां से, इंफिनिटी से R तक लाना है। कहां से, इंफिनिटी डिस्टेंस से R डिस्टेंस तक लाना है। और ये जो वर्क होगा इसी वर्क को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट B। एट अ पॉइंट B मतलब क्या है, द वर्क डन, क्या है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग, इसको क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी, फ्रॉम इंफिनिटी कहां तक, टू अ गिवन पॉइंट, टू अ गिवन पॉइंट, अगेंस्ट, इसके खिलाफ, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी is called electric potential at that point, is called electric potential at that point
पता चला हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्या? रिपीट वंस अगेन, एक बार फिर देखेंगे। देखो यहां पर द वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, कहां से? इंफिनिटी से कहां तक? टू अ पॉइंट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। मतलब ये जो फॉर्मूला है अपना, ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी का है। आया समझ में? परफेक्ट। अब हम यहां पर देखेंगे नेक्स्ट, यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट हमें पता है। अब हम लेंगे जिस तरीके से हमने देखा मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेट में हमने क्या देखा था? मैग्नेटिक डायपोल। उसी तरीके से हम यहां पर देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? और इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक परफेक्ट पॉइंट है, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। कहां पर? ये जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी के पास इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो हमें निकालना है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब क्या है। देखो यहां पर दो पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, होगा सेगमेंट ए बी। हमने क्या किया? पॉइंट ए के पास प्लस क्यू चार्ज दिया, पॉइंट ए के पास क्या दिया? प्लस क्यू चार्ज दिया, और एक पॉइंट जो बी है उस पॉइंट बी के पास माइनस क्यू चार्ज दिया। समझ में आया? क्या किया हमने? ये जो पॉइंट ए है यहां पर हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, ये जो पॉइंट बी है यहां पर हमने माइनस क्यू चार्ज दिया, और ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है कि जिसको हमने कुछ डिस्टेंस से सेपरेट किया है, जिसका डिस्टेंस है 2l, और इसी सिस्टम को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, एक प्लस एक माइनस, सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डायपोल। इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डायपोल। वो जो सेपरेट डिस्टेंस है जिसको हम कहेंगे 2l। 2l क्यों कहा हमने? क्योंकि यहां पर अगर सेंटर हम लेते हैं तो ये l होता है, ये l होता है, और इसलिए हम उसको कहेंगे 2l। 2l इज एन इलेक्ट्रिक लेंथ, जिसको हमने वहां पर क्या था? मैग्नेटिक लेंथ। अब यहां पर हम क्या कहेंगे? आप उसको इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ कहो या इलेक्ट्रिक लेंथ कहो। समझ में आ रहा है? तो यहां पर होगा इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ 2l। मतलब ये जो है AB, ये क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल। समझ में आया? और अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से ये पॉइंट जो C है, वो उस पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है वो हमें निकालना है। और इसलिए हम 3 पॉइंट कंसीडर करेंगे। कितने पॉइंट कंसीडर करेंगे? 3 पॉइंट। फर्स्ट A, सेकंड B, और ये जो AB है उसी का जो सेंटर है जिसको हम कहेंगे O। क्या कहेंगे उसको? सेंटर O। ये 3 पॉइंट कंसीडर करेंगे। अगर पॉइंट O निकालेंगे यहां पर सेंटर पे, तो यहां पर ये जो टोटल डिस्टेंस है 2l, उससे आधा कितना होगा? l होगा, उसका हाफ कितना होगा? l। मतलब AOL है, OB सुधा कितना है? l है। अब ये जो पॉइंट C है, A से अगर उसका डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, तो सपोज वो R1 है, O से C का जो डिस्टेंस है वो R है, और B से C का जो डिस्टेंस है वो R2 है। मतलब C पॉइंट A से कितने डिस्टेंस पर है? R1। O से कितने डिस्टेंस पर है? R। B से कितने डिस्टेंस पर है? R। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? अब हम नेक्स्ट थोड़ा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? इस पॉइंट A से ये जो रे CO है, ये C से स्टार्ट हुआ, उसके जरिए आगे चला गया, इसलिए हमने इसको कहा रे। क्या कहा हमने? रे। तो इस A से हमने M पर क्या निकाला? परपेंडिकुलर निकाला, और मतलब AM जो है परपेंडिकुलर है। उसी तरीके से B से इसी रे पर हमने क्या निकाला? परपेंडिकुलर निकाला। मतलब AM किस पर परपेंडिकुलर है? CO पर। उसी तरह BM किसी पर परपेंडिकुलर है, OB किस पर है?
AM पर है। यहां तो कोई डिफिकल्टी आपको नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो एंगल है, ये जो थीटा है, अगर ये जो रे है CO इस एक्सिस से जो एंगल करता है वो एंगल है थीटा, ये थीटा, यही भी क्या होगा, अपोजिट एंगल होने की वजह से वो भी थीटा होगा। समझ में आ गया था? अब मुझे बताइए, अब देखो अगर हम दो ट्रायंगल के बारे में सोचेंगे, एक और ये दो ट्रायंगल के बारे में अगर हम सोचते हैं तो हमें पता चलेगा साइन थीटा मतलब क्या, हमने 10th में देखा था साइन थीटा। 11 का हमें याद नहीं, लेकिन 10 का तो याद होगा। ओके, साइन थीटा मतलब क्या, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड कौन है, AM है, हाइपोटेनस कौन है, L है, और इसलिए हम ऐसा कहेंगे कि साइन थीटा, देखो यहां पर हमने कहा है साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपोजिट साइड AM अपॉन हाइपोटेनस है AO है। उसी तरीके से अगर इस एंगल के बारे में सोचेंगे BN अपॉन OB, पुट द वैल्यू, साइन थीटा क्या है, AM अपॉन L, BN अपॉन BO की जगह पे हमने ये दिया। मतलब इसी L को इधर भेज दो, इसी L को इधर भेज दो, AM की वैल्यू क्या होगी, AM की वैल्यू L इनटू sin थीटा, BN की वैल्यू भी क्या होगी, L इनटू sin थीटा, यानी दोनों की वैल्यू कैसा आएगी, सेम आएगी। मतलब यहां पर हमने लिखा है AM कितना है, L sin थीटा। क्यों लिखा, समझ में आ गया? उसी तरीके से हमने BN मतलब क्या लिखा, L sin थीटा, उसी की वैल्यू सेम आएगी। यहां तक आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है? क्लियर? ओके, अब हम देखेंगे मैथ्स में हम कोसाइन रूल देखा है। मैथ्स में क्या देखा है हमने, एक कोसाइन रूल देखा है, वो आपको पहले मैं बताता हूं। कोसाइन रूल, अगर यहां पर एक ट्रायंगल हम निकालते हैं, इसको कहेंगे हम ABC, अगर इसके सामने जो है इसको A कहेंगे, B के एंगल के सामने जो साइड है उसको हम B कहेंगे, उसके सामने जो C, ये मतलब AB की लेंथ कितना है, C है, BC की लेंथ कितना है, A, AC की लेंथ कितना है, B। अब हम इस तरीके से कहेंगे A स्क्वायर, क्या कहेंगे को, अगर मुझे A स्क्वायर लेना है तो हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग साइड है वो दोनों का स्क्वायर करेंगे, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, माइनस करेंगे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन BC, और इनटू cos बोलेंगे, और ये जो एंगल है वो एंगल लेंगे, इसी को कहते हैं कोसाइन रूल। कौन सी साइड आप ले सकते हैं, उसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को कोसाइन रूल यूज करेंगे। देखो कौन सा ट्रायंगल है, ACO, कौन सा ट्रायंगल है, ACO है क्या, देखो यहां पर निकालेंगे हम कोसाइन रूल, कौन सा ट्रायंगल है चेक कीजिए आप, कौन सा है, AC, और यहां पर है O, मतलब ये है L, ये है आपका R1, ये है R, और ये जो एंगल है थीटा। अब मुझे बताइए, जिस तरीके हमने कहा A मतलब A के सामने, उसी तरीके से थीटा के सामने कौन है, R1 है, R1 स्क्वायर मतलब दो रिमेनिंग साइड कौन से है, अगर R1 स्क्वायर हमने ले लिया कौन रहेगा, R और L, ये दोनों का स्क्वायर करके उसकी एडिशन कीजिए, R स्क्वायर प्लस AX स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 आ गया, इंटू cos कहेंगे, और ये दोनों में से बीच में जो एंगल है उस एंगल को लेके थीटा। आया समझ में कोसाइन रूल किस तरीके से है, समझ में आया आपको? ओके, अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहां पर R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, हम यहां से कॉमन निकालेंगे, हम किसी को भी कॉमन निकाल सकते हैं, सिर्फ एक ही कंडीशन है, जिसको हम कॉमन निकालना चाहते हैं उसी से हर टर्म को डिवाइड कीजिए। क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। मतलब यहां पर मुझे लगा कि मुझे R स्क्वायर कॉमन निकालो, सिर्फ हमें क्या करना है, R स्क्वायर से इसको डिवाइड करना है, इसको अगर मैं डिवाइड करता तो क्या आएगा, देखो यहां पर R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर किया डिवाइड, प्लस सेकंड टर्म कौन सी है, L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, माइनस थर्ड टर्म कौन सी है, 2RL cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। लिखते हुए सिर्फ हमने क्या कहा, R स्क्वायर हमने इस तरीके से लिखा R इंटू R। अब हम क्या करेंगे, इस R को इस R से कैंसिल कर देंगे, क्या रहेगा, देखो यहां पर R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, R स्क्वायर कैंसिल, मतलब आएगा 1 माइनस, यहां पर देखिए हमने क्या कहा, यहां पर माइनस L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, एक स्टेप हम ये जो है ये टर्म
ये हाइयर पावर है और हाइयर पावर होने की वजह से हम इसको निग्लेक्ट करते हैं। क्यों निग्लेक्ट करते हैं? हाइयर पावर होने की वजह से, क्योंकि एज कंपेयर टू एल और आर का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, देखो यहाँ पर आर मतलब ये डिस्टेंस है और एल मतलब ये डिस्टेंस। एल के कंपैरिजन में यहाँ पर एल इज वेरी 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 ग्रेटर देन आर, और इसलिए ये एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ये जो टर्म है उसको हम निग्लेक्ट करेंगे। और क्या रहेगा फिर? आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मतलब 1, ये तो निग्लेक्ट किया हमने। क्या रहेगा इसे? माइनस 2l cos थीटा अपॉन r। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या करेंगे? इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। r1 का स्क्वायर रूट है r, r स्क्वायर का स्क्वायर रूट है r। अब इस ब्रैकेट का स्क्वायर रूट हमें पता नहीं है, और हमें पता है अगर जिसका स्क्वायर रूट हम निकालते नहीं है उसको हम क्या डालते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्या। क्या मतलब क्या? रेस टू हाफ। और इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखा है? रेस टू हाफ किया। समझ में आ गया? देखो यहाँ पर r1 का स्क्वायर रूट r, r स्क्वायर का स्क्वायर रूट r, लेकिन इस ब्रैकेट का स्क्वायर रूट मतलब पता नहीं है, हमने इसलिए उसका पावर दिया था, हो गया उसका स्क्वायर रूट। समझ में आ गया? मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? इस वही ब्रैकेट नीचे लेंगे, सिर्फ उसको लेंगे, पावर देंगे हाफ। समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे? इसी का रेसिप्रोकल करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल मतलब क्या? उल्टा करेंगे हम, जिसको हम अलग कहते हैं शीर्षासन, नीचे सिर ऊपर पांव, इसी को हम करेंगे। इसी तरीके से इसको करेंगे हम। आगे सोचो मत क्या होगा। सिर क्या है? नीचे सिर ऊपर पैर, आगे क्या प्रॉब्लम होगी वो आगे सोचेंगे। ओके, अब हम उससे उसी तरह यहां पर करेंगे। इसको हम रेसिप्रोकल लेंगे। 1/r1 इज इक्वल टू 1/r। इसी का रेसिप्रोकल समझ लो, इसी ब्रैकेट का रेसिप्रोकल मतलब ओनली माइनस इंडेक्स। क्या करेंगे इसको सर? माइनस इंडेक्स देंगे। आया समझ में? देखो r1 का रेसिप्रोकल 1/r1, r का रेसिप्रोकल 1/r, और इस ब्रैकेट का रेसिप्रोकल मतलब क्या? क्योंकि उसी की पावर है, इंडेक्स है हाफ, रेसिप्रोकल करने के बाद उसकी पावर है ये माइनस हाफ। क्या है ये? माइनस हाफ। सिंपल है, अगर आपको समझ में नहीं आता वो कॉन्सेप्ट तो यहां पर देखिए x है, समझ में? x मतलब क्या? x/1, इसी का x स्क्वायर लेंगे हम समझने के लिए। x स्क्वायर अपन इसी का अगर हमें रेसिप्रोकल लेना तो हम क्या करेंगे? 1/x स्क्वायर लेंगे। क्या लेंगे? 1/x स्क्वायर। अब मुझे चाहिए वो x स्क्वायर हमें ऊपर देना है, तो क्या करेंगे? x रेज़ टू -2। समझ में आ गया? कुछ लाइट लग गई दिमाग में? जी हाँ, इंडेक्स। हाँ, इंडेक्स तो दूर है, अगर नीचे का इंडेक्स अगर हमें ऊपर लेना है तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। सेम उसी तरीके से अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हम 1/, ये आएगा, ये इंडेक्स मुझे ऊपर चाहिए इसलिए फिर मैंने माइनस कर दिया। ओके, इन शॉर्ट समझ लो, इसी का रेसिप्रोकल क्या? इसका जो इंडेक्स है उसको हम सिर्फ माइनस साइन देके खत्म, फिनिश। ओके, एनी प्रॉब्लम? अब हम मैथ्स में एक बायनॉमियल एक्सपेंशन लिखा है, जिसका मैथ्स नहीं होगा वो टेंशन फ्री रह जाए। जो मैथ्स, जिनका मैथ्स है वो उनको पता होगा बायनॉमियल एक्सपेंशन मतलब क्या है। ओके, डरो मत, 1/r1 1/r, इसी को हम बायनॉमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा समझ लो। अगर जिन लोगों बच्चों का मैथ्स है वो अगर बायनॉमियल थ्योरम से अगर इसको सॉल्यूशन करेंगे और उसमें से हायर पावर अगर हम निग्लेक्ट करेंगे तो आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा। और जिसका मैथ्स नहीं है 11th और 12th में, उन्होंने ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, सिर्फ हमें सोचना है इसी का बायनॉमियल एक्सपेंशन क्या आएगा? 1। अगर यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। समझ लो क्या? क्योंकि यहाँ पर माइनस पावर है। क्या है? माइनस पावर होने की वजह से यहाँ पर अगर माइनस होता है यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस होगा। आगे हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने अभी ही बता दिया। अब मुझे बताइए क्या आएगा? इसी का एक्सपेंशन 1 माइनस का प्लस हो गया और L/r cos थीटा। अब आप सोचेंगे सर ये 2 किधर चला गया? तो बायनॉमियल एक्सपेंशन करते वक्त जिस वक्त हम हायर पावर की टर्म निग्लेक्ट करते हैं उस वक्त तो गायब हो जाएगा और इसलिए अपने पास रहेगा सिर्फ L/r cos थीटा। उसमें ये फिलहाल 2 का दिमाग में से निकाल कर लो। जिनका मैथ्स है वो अगर मैथ्स बायनॉमियल एक्सपेंशन के तरीके अगर आप सॉल्व करते हैं और कुछ उसके रूल यूज करते हैं तो आपको फाइनल आंसर ये आएगा। आया समझ में? जिनका मैथ्स नहीं है, जिनका सिर्फ फिजिक्स है, वो समझ लो
यहाँ पर इसी का बायनोमियल एक्सपेंशन क्या आएगा, ये आएगा 1, यहाँ पर माइनस साइन होता है तो यहाँ पर प्लस साइन होगा इस माइनस इंडेक्स की वजह से। अगर यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, और ये जो 2 टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएगी, L cos थीटा अपॉन r आएगा। इसी को कहते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन। एनी डिफिकल्टी? यहाँ तो कोई डिफिकल्टी आपको नहीं है। अब हम नेक्स्ट पार्ट लेंगे। सिमिलर यदि हम 1 अपॉन r1 के लिए ये लिख सकते हैं तो 1 अपॉन r2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? सेम। देखो अगर हम सॉल्व करेंगे सेम इसी तरीके से आएगा, 1 अपॉन r1, यहां पर सिर्फ प्लस की जगह पर माइनस लेंगे, सेम L अपॉन r cos थीटा। मतलब 1 अपॉन r1 इज इक्वल टू 1 अपॉन r ब्रैकेट 1 प्लस L अपॉन r इनटू cos थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली 1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 1 अपॉन r 1 प्लस माइनस L अपॉन r cos थीटा, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम सोचो, इतना हम समझ गए। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में सोचेंगे। अब हमें ये फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें पता है क्या, कहां पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है हमें, तो वो फॉर्मूला हमें यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला? 1/4π यस। नाउ सी अगर इस पॉइंट के बारे में सोचें, एक पॉइंट ए की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट ए इज कितना, v के जगह पर हम करेंगे v1 1/4π0, q की जगह पे लिखेंगे हम प्लस q, क्या लिखेंगे, प्लस q अपॉन r1 समझ में आया? ओके, सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू माइनस q चार्ज, कहां पर है पॉइंट B, और इसी की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जिसको हम कहते हैं V2। क्या कहते हैं हम इसको? V2 कहते हैं 1/4π0। चार्ज कितना है, चेंज कीजिए, यहां पर चेक कीजिए, v को हमने कहा v2 1/4π0 q माइनस q, आया समझ में, माइनस q अपन इक्वेशन कितना है, r2 है। ए की वजह से पता चला, बी की वजह से पता चला, हम AB का सोचना है, वो सिस्टम का सोचना है, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल का सोचना है, और इसलिए हम कहेंगे यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इज V is equal to V1 plus V2। ये दोनों की क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे, V1 plus only put the value and simplify, put the value V1 लिखा, ओके, V2 लिखा, यस, क्या कॉमन निकलेगा, व्हाट इज द कॉमन फैक्टर, 1/4π0 q, क्या लगेगा ब्रैकेट में, 1/r1 प्लस माइनस 1/r2। याद रखो v इज इक्वल टू क्या कॉमन फैक्टर है, 1/4π0 1 q, ब्रैकेट में रहेगा, सिर्फ यहाँ पर r1 है, ऊपर कुछ भी नहीं, 1/r1 माइनस ये प्लस माइनस 1/r2। समझ में आ गया? अब आपको पता चला होगा कि हमने 1/r1 की वैल्यू शुरू में क्यों निकाली, यहाँ पर क्यों निकाल के रखा, 1/r की वैल्यू हमने यहाँ पर क्यों निकाल के रखा, जो हमें लगता है वो हमने पहले ही तैयार करके रखा है, राइट। अगर हम खाना खाने बैठेंगे तो हमें जो चीज नेसेसरी हो हम शुरू में लेकर बैठेंगे, बराबर है, तो उसी वक्त हम खाने के लिए बैठेंगे। सेम हमें पता है, हमें पता था आगे हमें ये टर्म पता होना चाहिए, इसलिए हमने इसको पहले से सिंपलीफाई करके रखा है। अभी हमें इतना ही करना है, 1/r1 की जगह 1/r1 की वैल्यू रखिए और 1/r2 की जगह पर उसकी वैल्यू। उसी वक्त हम क्या करेंगे, ये दोनों में वैल्यू को पुट करते वक्त क्या कॉमन फैक्टर है, दोनों में 1/r कॉमन फैक्टर है, उसी को हम आउटसाइड रखेंगे, कॉमन रखेंगे। 1/4π0 ये q भी है, सब मान लो इस तरीके से है, ये इनिशियल पार्ट है, यहां पर ये q है, और ये जो है ये दोनों में ये जो कॉमन फैक्टर है 1/r, इसको हम बाहर ही रखेंगे और रिमेनिंग पार्ट्स को हम अंदर लेंगे। क्या है रिमेनिंग पार्ट्स,
ये ब्रैकेट जिस तरीके से लिखेंगे उस तरीके से 1 माइनस एल अपॉन आर इनटू कॉस थीटा। समझ में आ गया? अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन होता है तो क्या कीजिए, अंदर जो साइन होते हैं उसको चेंज कीजिए, अपोजिट साइन लेके लीजिए। मतलब प्लस का साइन होगा माइनस और माइनस का साइन होगा प्लस। क्या होगा, माइनस 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 प्लस एल अपॉन आर इनटू कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, मैथ्स है वो, सिंपल मैथ्स है। अब इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर आप सोचेंगे सर ये 1 और -1 क्यों कैंसिल करेंगे, वो आप जाने या राम जाने। यहां पर क्या होगा, 1 - 1 कैंसिल, क्या रहेगा L cos थीटा अपॉन r प्लस L cos थीटा अपॉन r। डिनोमिनेटर इज सेम, सेम प्लस सेम, 2 सेम, x प्लस x 2x, L cos थीटा प्लस L cos थीटा अपॉन r मतलब 2L cos थीटा अपॉन r। या डिनोमिनेटर सेम है, इस तरीके से लिखो, ये दोनों की एडिशन कितना आएगी 2L into cos थीटा। समझ में आ गया? डिनोमिनेटर इज सेम, यहां पर लिखिए, न्यूमरेटर की एडिशन कीजिए, L cos थीटा प्लस L cos थीटा मतलब 2L cos थीटा। मतलब क्या, 2L cos थीटा। और इस तरीके से यहां पर आएगा 1/4π0 Q अपॉन R 2L cos थीटा अपॉन R। अब हमें समझ में आ गया होगा, यहाँ पर Q into 2L है और Q into 2L, ये जो प्रोडक्ट है इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, रिप्रेजेंटेड बाय P। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको, P से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब P is equal to Q into 2L, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यस और नो? और इसलिए हमने इस दोनों की जगह पर ले लिया P। R स्क्वायर L cos थीटा कहां पर गया, Q और 2L, उसी की जगह हमने क्या लिया P। मतलब P नॉट अल्फाबेट्स, इट्स अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये पता चलेगा Q की जगह पे सर ने उल्टा P निकाला, खत्म, नो कंफ्यूज मत हो जाओ। Q into 2L मतलब क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। V is equal to 1/4π0, इसी की जगह हमने लिखा P into cos थीटा अपॉन R into R square। This is the required expression for electric potential at a point C due to the electric dipole, due to electric dipole। समझ में आया दोस्तों? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और इसीलिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और साइड में वहां पर बेल आइकॉन है जिसको आपको दबाना है, उसको फिर आप तोड़ो फोड़ो लेकिन उसको प्रेस करो। थैंक यू वेरी मच।